अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल देखने और सुनने वाले को खुशामदीद कहते हैं। नाजरीन, आज की वीडियो में हम आपको कुल्लूस उस्मान सीरीज़ के सीज़न 6 और एपिसोड नंबर 182 88 यानी कि उसके मुकम्मल जो ट्रेलर है उसके बारे में तफसील से बताने जा रहे हैं और कुछ और मालूमात भी हैं। नाजरीन, इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो इसको सब्सक्राइब लाजमी करें और वीडियो को आखिर तक लाजमी देखें। तो नाजरीन, सबसे पहले बात कर लेते हैं हम गोंचा के बारे में। नाजरीन, गोंचा खातून जिन्होंने हाल ही में एक इंटरव्यू दिया है और उस इंटरव्यू ने तकरीबन बहुत ज़्यादा वो इंटरव्यू वायरल हुआ है और उसने कुल्लूस उस्मान सीरीज़ में खलबली मचा दी है। नाज़रीन, वो इंटरव्यू क्या है उसके बारे में आज हम आपको बताएंगे। और नाज़रीन, एक लड़की का किरदार भी ख़त्म कर दिया गया और उसका नाम क्या है उसके बारे में भी आपको बताएंगे। और नाज़रीन, अलजाय तूफ़ान की एंट्री भी होने जा रही है, उसके बारे में भी आज हम तफसील से बात करेंगे। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं गोंचा खातून के बारे में कि उसने इंटरव्यू क्या दिया है। नाज़रीन, हाल ही में गोंचा और उसके साथ एक और लड़की जो कि सीज़न 6 में आयशा के नाम से थी, वो लड़की दोनों का इंटरव्यू दिखाया गया। नाज़रीन, जिसमें गोंचा ने कहा है कि इससे पहले मेरा किरदार वो इतना अहम नहीं था और मेरा किरदार इतना यानी कि टॉप नहीं था, मुझे पसंद नहीं करते थे लोग। नाज़रीन, फिर उसने कहा कि मैंने महमद मुश्ताक से कहकर ये अपना रोल दिखाया है और अपने रोल को उजागर यानी कि उसको ज़्यादा उस पर रोशनी डाली है। और मैंने उससे कहा कि मेरे रोल को यानी कि फेवरेट रोल के तौर पर दिखाया जाए। और नाज़रीन, इसके बदले में आपने देखा होगा कि सीज़न 6 में शुरू में जब नाज़रीन एलसीएम के साथ एक लड़की आयशा नाम की होती है तो उसका किरदार ख़त्म कर दिया जाता है। और नाज़रीन, इसके साथ साथ फ़ातिमा खातून जो कि उस्मान की इकलौती बेटी तारीख के मुताबिक हैं, उनका एक तारीख़ी किरदार था, उसको भी नाज़रीन गोंचा के किरदार की वजह से कम कर दिया गया है, हालांकि उस किरदार को ज़्यादा दिखाना चाहिए। अब आपने देखा होगा कि मंगोलों के बाद इस किरदार को बहुत ज़्यादा कम कर दिया गया है। तो नाज़रीन, इसी वजह से हमने आपको पहले भी बताया था कि ये जो हमें दिखाया दिया जा रहा है उस्मान या अर्तुगरुल गाज़ी में, ये सब का सब सच नहीं है, बल्कि महमद बुज़दाग इसमें कुछ फ़र्ज़ी किरदारों को भी दिखा रहे हैं। जैसा कि नाज़रीन, गोंचा का किरदार एक फ़र्ज़ी किरदार है और ये इस तरह नहीं था जिस तरह अब फेवरेट रोल के तौर पर दिखाया जा रहा है। नाज़रीन, किरदारों की खुशी की खातिर महमद बुज़दाग तारीख़ी किरदारों का रोल ख़त्म करते जा रहे हैं और यही वजह है कि इसकी रेटिंग में भी काफ़ी हद तक पिछले दिनों में कमी हुई थी और इसी वजह से उन्होंने फिर तारीख़ी किरदार जैसा कि आगचा कोचा और हसन अल्ब इनको लाए। और नाज़रीन, अब बात कर लेते हैं अलजाय तूफ़ान के बारे में। तो नाज़रीन, अब इत्तलात के मुताबिक ऐसा मालूम हो रहा है कि अलजाय तूफ़ान की एंट्री होने जा रही है। और नाज़रीन, अलाउद्दीन को भी अलजाय तूफ़ान के उस एलची ने कैद कर लिया है और अब वो उसे अलजाय तूफ़ान के पास लेकर जाएगा। नाज़रीन, इसी वजह से हम पिछली वीडियो में आपको बता रहे थे कि उस्मान को अपनी इस फैसले पर पछतावा होगा, क्योंकि नाज़रीन, जब उसे पता चलेगा
کہ اس کا بیٹا منگولوں کے ہاتھ میں لگ گیا ہے، اور دوسری طرف اس کی بیوی بالا خاتون جو کہ وہ بھی اسے چھوڑ کر چلی گئی ہیں، اور تیسری اس کی بیٹی حلیمہ یعنی کہ بوئنا، وہ بھی ایسا لگ رہا ہے کہ اس کا کردار بھی ختم ہو جائے گا اور وہ وہیں پر کھائی میں گر کر اپنی جان دے دے گی۔ تو ناظرین اس کا کردار بھی کہیں ختم نہ ہو جائے۔ تو ناظرین عثمان کی آنکھوں سے آنسو جب آتے ہیں تو آپ کو پتہ ہے کہ مصیبت عثمان کے بہت زیادہ سوچنے سے بھی زیادہ بڑی ہے۔ اب ناظرین اگر الجاۃ خان کی انٹری ہو جاتی ہے تو ناظرین وہ الجاۃ خان ایک منگولوں کا بہت ہی طاقتور کمانڈر سمجھا جاتا تھا، جس نے ناظرین بہت زیادہ لوگوں کا خون بہایا تھا۔ اب اگر وہ آ جاتا ہے تو عثمان کے لیے بہت زیادہ مشکلات ہوں گی۔ ایک طرف تو بازنطینی کمانڈر جو کہ برسا کا کمانڈر ہے وہ بھی عثمان پر اٹیک کرنے کے لیے تیار ہے، دوسری طرف منگولوں سے پہلے ہی جان نہیں چھوٹ رہی اور نئے منگول آ جائیں گے تو عثمان اسی وجہ سے بہت زیادہ پریشان ہیں۔ اور دوسری طرف ناظرین سب سے بڑی پریشانی یہ ہے کہ اس کے اپنے بیٹے ہی آپس میں جھگڑ پڑے ہیں، اور جیرکتائی اور اس کے دو بڑے کمانڈر یعنی کہ جیرکتائی الپ اور بوران الپ بھی آپس میں لڑائی کا شکار ہو چکے ہیں۔ ناظرین اب ایک تو اورحان کی سائیڈ لے رہا ہے اور دوسرا علاؤ الدین کی سائیڈ لے رہا ہے۔ اب ناظرین جب سے بالا خاتون کئی قبیلے سے گئی ہیں تو تقریباً عثمان اداس ہی رہ رہا ہے، کیونکہ آخری امید اس کے پاس وہ ہی تھی اور وہ بھی اسے چھوڑ کر چلی گئی۔ ناظرین اس میں بالا خاتون کا بھی کوئی گناہ نہیں ہے، ایک ماں کا دل ایسا ہی ہوتا ہے۔ اب ناظرین عثمان نے انہیں نکالا، یعنی کہ علاؤ الدین اور جیرکتائی ان کو نکالا۔ کیا یہ صحیح کیا عثمان نے؟ یہ تو آپ ہی ہمیں کمنٹ میں بتا سکتے ہیں۔ تو ناظرین اب ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب لازمی کریں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ سکے۔ تو ناظرین اللہ حافظ، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔